फ्रेंड्स, आज मैं नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। नया टॉपिक क्या, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। टैक्स इनवाइस में हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ इनवाइस। कितने टाइप्स के इनवाइस है? सिचुएशन के बेस में, डिफरेंट सिचुएशन है तो उस केस में कौन सा इनवाइस है, इसको मैं आपके 3 टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, पहला हमारा क्या था, टैक्स इनवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। कि यदि सप्लायर ने बायर को टैक्सेबल गुड्स बेची है, ठीक है, तो इनवाइस भी दिया होगा, सप्लायर ने बायर को इनवाइस भी दिया होगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन किसकी होगी आप सभी को पता है। उसमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी होगी, रिसीवर की भी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, एड्रेस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स हमने डिटेल में कर लिया ना, ये तो होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? टाइम। किस टाइम को ना, टाइम लिमिट फॉर इंश्योरेंस ऑफ टैक्स इनवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। कि टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट क्या है किसके लिए? टैक्स इनवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सेक्शन 31(1) है ना। ये आगे आपको पता है कि जब टैक्स इनवाइस की जो डेट लिखी होती है ना, कौन सी डेट होगी? टाइम। किस केस में? गुड्स के केस में। कहते हैं पहला टॉपिक क्या हो गया, जिस समय उसने सामान रिमूव कर दिया, जैसे सेलर ने बाहर को सामान क्या कर दिया, दे दिया, रिमूव हो गया, उस वहाँ से चला गया। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, वहाँ उसने सामान आप लेकर आ गए, रिमूव हो गया वहाँ से। या तो टैक्स इनवाइस कब बनाएगा? पहले भी बना सकता है, ऐसे नहीं रिमूव नहीं होगा, जैसे आपने खरीद लिया उसी शॉप में पड़ा हुआ है, पहले भी बन सकता है, और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो टैक्स इनवाइस कब बन सकता है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, सेक्शन 31(1)(a) के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि और केसेस में, यदि ऐसा पॉसिबल है तो अदर केसेस में कैसे होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब उसने डिलीवरी कर दी, बात तो है कि रिमूवल मतलब वहाँ से चला गया और डिलीवरी कर दी, मतलब उसके हो सकता है मैंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसको डिलीवरी होगी किसको? रिसीवर को, है ना। तो कौन सी टाइम माना जाएगा? जब उसको उस टाइम पीरियड से पहले, डिलीवरी से पहले का कोई भी डेट हो सकती है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब इसके बाद की डेट नहीं होगी इनवाइस पर, ठीक है। सेक्शन 31(1)(b) में बताया गया है, तो उससे क्लियर होगा। छोटी सी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसलिए लग रहा होगा कि मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है। रिलैक्सेशन इन सम केसेस, मतलब इनवाइस की जो डेट है उसमें रिलैक्सेशन किसने दिया? गवर्नमेंट ने दी गई है। उसमें किसके लिए दी गई है? सम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो डेट फिक्स की जाएगी, जो भी उसकी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने की होगी, किसके लिए? कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। ठीक है, मैं क्लियर हो गया। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया टैक्स इनवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने पहले भी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया ना, टैक्स इनवाइस कैसा होना चाहिए, सेम बात है, बस टाइम की बात करनी थी। एक टॉपिक था ना वहाँ पर 9-10 टॉपिकों में से कि टाइम। तो टाइम हमने कैसे मानना है? जब डिलीवरी कर दी, या डिलीवरी से पहले टाइम होना चाहिए, या रिमूवल ऑफ द गुड्स हो गई है उससे, या उससे पहले होना चाहिए टाइम, ठीक है। दूसरा है सेम टॉपिक, टैक्स इनवाइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पिछला हमारी स्लाइड में क्या था? गुड्स थी, इसमें क्या है? सर्विस। तो इसमें सेक्शन भी वहां पर 1 था, सेक्शन 31(1) था, या सेक्शन 31(2) आ गया, ठीक है। आपको पता चल गया, ठीक है। बाकी बात वही है, टाइम लिमिट फॉर, है ना, टाइम लिमिट इनके टैक्स इनवाइस पर क्या होगी, ठीक है। तो सेक्शन 31(2), रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस। यदि रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो टैक्सेबल सर्विस दे रहा है रिसीवर को, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस, but within a prescribed period, but within a prescribed period, the issue a tax invoice, the prescribed period is, यह है within 30 days। तो किस डेट को माना? within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो पिछला टॉपिक और इसमें कितना फर्क है। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ, जिस दिन सप्लाई की है ना उसके बीच के, आज सप्लाई की उसके अगले 30 दिन में कभी भी टैक्स इनवाइस बन सकता है, ठीक है। और दूसरा है विद इन 45 days इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, जब आपको सर्विस दी गई है ना, उसके अगले 45 दिनों के अंदर क्या बन सकता है? टाइम। किसके लिए? टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये बस इतना सा याद करना है, 2 पॉइंट ही याद करने हैं, ठीक है। 30 दिन क्या होते हैं, या फिर बैंकिंग के केस में 45 दिन हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने क्या, हमारा टॉपिक क्या है? टाइम ऑफ टैक्स इनवाइस, टाइम, ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें एक टॉपिक और भी था, रिलैक्सेशन इन सम केसेस। चलो मैं इस यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ है, इससे पहले का कि कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी गई है, ठीक है। पहला था एनी अदर डॉक्यूमेंट डीम टू बी ए
टैक्स इनवॉइस। कुछ गवर्नमेंट ने कहा कि इस कुछ कैटेगरी ऑफ द सर्विस है, ठीक है, कुछ कैटेगरी ऑफ द सर्विस है, तो पहले ये सुनो, कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विस है, इससे रिलेटेड हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या मानेंगे, टैक्स इनवॉइस मानेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या मानेंगे, टैक्स इनवॉइस मानेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक तो हमने स्पेसिफाई कर दिया ना कि टैक्स इनवॉइस ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, और यदि सप्लायर ने सर्विस रिसीवर को दी हुई है तो कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे हम, टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। ये फैसिलिटी दी गई है। दूसरा क्या कहा है, दूसरा टॉपिक भी कहा है, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज कहा है जिसके लिए टैक्स इनवॉइस की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट विच टैक्स इनवॉइस मे नॉट बी इशूड, जिसमें टैक्स इनवॉइस मतलब सप्लायर बायर को सामान तो दे रहा है लेकिन टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी है। एक को क्या दे दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर लो, उसको टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। दूसरा गवर्नमेंट क्या कहती है, इस कैटेगरी के लोगों को टैक्स इनवॉइस की जरूरत ही नहीं है जब सप्लायर बाहर को सामान दे रहा है। तो बहुत अच्छी सी बात होगी, ये हमारा दूसरा टॉपिक था, ठीक है, मैंने टाइप नहीं किया था, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। दो हमारे टॉपिक हो गए, पहला था गुड्स के केस में और ये था सर्विस के केस में। गुड्स के केस में क्या था, डिलीवरी या रिमूवल ऑफ द गुड्स से को या फिर उससे पहले टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं ना। इसमें टैक्स इनवॉइस कब बनाते हैं, जब उसने सर्विस दे दी है ना और सप्लाई कर दी, उसके अगले 30 दिनों के अंदर बन जाना चाहिए, और यदि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो अगले 45 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज का मतलब क्या हुआ, सेक्शन 31(3)(a। रिवाइज का मतलब क्या हुआ कि पहले तो गया है गुड्स के केस में पहला टॉपिक और सर्विस के केस में दूसरा टॉपिक के अकॉर्डिंग सप्लायर ने बायर को इनवॉइस टैक्स इनवॉइस दिया है, ठीक है, दे दिया एक बारी, फिर बाद में उसको रिवाइज करवाया गया। क्यों रिवाइज किया गया है ये हमने पढ़ना है, ठीक है। और एक समझे रजिस्टर्ड पर्सन है विद इन 1 मंथ, कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ, यहाँ टाइप किया है, इशू विद इन मंथ रिवाइज इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू ए रिवाइज इनवॉइस, ठीक है। जिस डेट को उसको सर्टिफिकेट मिल गया ना रजिस्ट्रेशन का, हो सकता है ना बीच में प्रोसेसिंग चली हुई थी, उसको जिस डेट को उसको रजिस्ट्रेशन हो गया ना, आपको पता है हमने चैप्टर कर ही लिया रजिस्ट्रेशन का, उसने जीएसटी के अंदर अपना नाम रजिस्टर करा लिया है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो रिवाइज्ड इनवॉइस बनेगा, ठीक है। टाइम लिमिट है कितना, 1 महीना। दिस रिवाइज्ड इनवॉइस हेल्प कस्टमर टू गेट बेनिफिट ऑफ, यदि रिवाइज्ड इनवॉइस किसके लिए बेनिफिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए होता है, ठीक है। फॉर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग, मतलब ये तो आपको पता है ट्रांजेक्शन पीरियड में ही होगी ये वाली ट्रांजेक्शन भी, और इसका बेनिफिट मतलब कि ये रिवाइज्ड क्यों कराया जाता है, इसलिए रिवाइज्ड किया जाता है ताकि कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट मिल जाए। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट क्या होता है ये तो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, मतलब रिवाइज्ड इसलिए कराते हैं ताकि ये वाला बेनिफिट मिल जाए। और टाइम पीरियड क्या है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई है सर्टिफिकेट मिला है उसके 1 महीने, विद इन 1 मंथ, विद इन का मतलब क्या हुआ, 1 महीने के बाद नहीं, 1 महीने के अंदर वो उसकी नया इनवॉइस ले लेगा, ठीक है। सिचुएशन ऐसी आ गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।